आज हम बात करने वाले हैं भारत की 70 साल लंबी न्यूक्लियर यात्रा की एक बहुत बड़ी कामयाबी के बारे में, जिसने वाकई में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। चलिए थोड़ा भविष्य में चलते हैं। सोचिए, तारीख है 6 अप्रैल 2026। प्रधानमंत्री की एक घोषणा एक ऐसे मील के पत्थर का ऐलान करती है जिसकी तैयारी दशकों से चल रही थी। जी हाँ, इस पूरी तरह से भारत में डिजाइन और तैयार किए गए रिएक्टर ने अपनी पहली सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू की। पर सवाल यह है कि ये क्रिटिकलिटी, इसका आखिर मतलब क्या होता है? तो ये समझना जरूरी है कि क्रिटिकलिटी हासिल करना मंजिल नहीं, बल्कि सफर की असली शुरुआत है। ये रिएक्टर की ऑपरेशनल जिंदगी का वो पहला, सबसे जरूरी कदम है, जिसके बाद ही वो ग्रिड के लिए बिजली बनाना शुरू कर सकता है। अब इस रिएक्टर की जो बात इसे सबसे खास बनाती है, वो है इसकी एक अनोखी काबिलियत। एक ऐसी काबिलियत जो इसे देश के बाकी सभी रिएक्टरों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। देखिए, भारत के जो पारंपरिक रिएक्टर्स हैं ना, वो अपने यूरेनियम फ्यूल का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को जबरदस्त एफिशिएंसी के लिए ही डिजाइन किया गया है। और यहीं पर इसका असली जादू शुरू होता है। ये रिएक्टर न सिर्फ दूसरे रिएक्टरों के बचे खुचे मटेरियल से बिजली बनाता है, बल्कि जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा नया फ्यूल खुद पैदा भी कर देता है। और इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है अक्षय पात्र, एक ऐसा बर्तन जो कभी खाली नहीं होता। इसी में छुपी है भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस, यानी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की लंबी रणनीति की चाबी। तो चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। आपको बताएं कि ये एक अकेला रिएक्टर उस बहुत बड़े, दशकों पुराने सपने का हिस्सा है जिसे सबसे पहले डॉक्टर होमी भाभा ने देखा था। ये पूरा प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया गया था कि भारत कम मात्रा में मौजूद यूरेनियम पर अपनी निर्भरता खत्म करे और अपने विशाल थोरियम भंडारों का इस्तेमाल कर सके। लेकिन पहले और आखिरी स्टेज को जोड़ने के लिए बीच में एक बहुत मजबूत पुल की जरूरत थी। और वो पुल, वो जरूरी कड़ी, यही प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो स्टेज 3 का रास्ता खोलता है। दशकों तक यही दूसरा स्टेज एक पहेली का खोया हुआ टुकड़ा था, और अब इसके आने से असर कई पैमानों पर दिखाई देगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक रिएक्टर इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसके दूरगामी असर को 6 अलग अलग नजरियों से समझते हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से सोचें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया की सबसे मुश्किल रिएक्टर टेक्नोलॉजी में से एक पर महारत हासिल करना, और पॉलिटिकली ये भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर स्टेज पर रूस के साथ खड़ा कर देता है। और हाँ, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कमिटमेंट भी है। हम बात कर रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए की। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत ये निवेश किया गया है, जिसका मकसद न्यूक्लियर पावर को तेजी से आगे बढ़ाना है। और मकसद बहुत बड़ा है। 2047 तक क्षमता को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाना और न्यूक्लियर एनर्जी को देश के पावर ग्रिड की रीढ़ की हड्डी बनाना। यह सिर्फ बिजली की बात नहीं है, इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ेगा। एक तरफ देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा और दूसरी तरफ हाईटेक नौकरियों के ढेरों मौके बनेंगे। पर्यावरण के लिहाज से भी ये एक गेम चेंजर है जो 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने में मदद करेगा। और विकास को और रफ्तार देने के लिए नए कानून भी बनाए गए हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें निवेश कर सके। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का रास्ता सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कांटों भरा रहा है। ये टेक्नोलॉजी जितनी कमाल की है, उतनी ही मुश्किल और महंगी भी। साथ ही दुनिया भर में इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है, और यही बातें इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब भारत ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की, पर्दे के पीछे एक और कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कामयाबी जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान ही नहीं गया। तो कहानी का सबसे जरूरी मोड़ अब आता है। अप्रैल 2026 की ये कहानी सिर्फ एक रिएक्टर की नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मिलिए एनील से। ये एक ऐसा जबरदस्त नया फ्यूल है जो भारत को फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के बनने का लंबा इंतजार किए बिना ही अपने मौजूदा पारंपरिक रिएक्टरों में थोरियम का इस्तेमाल शुरू करने की ताकत दे सकता है। तो अब भारत के सामने थोरियम तक पहुंचने के 2 साफ रास्ते खुल गए हैं। एक है लंबा, सरकार के विजन पर आधारित ब्रीडर प्रोग्राम का रास्ता, और दूसरा है एक नया, तेज और कमर्शियल फ्यूल टेक्नोलॉजी का रास्ता। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इन दोनों कामयाबियों को एक साथ कैसे लाएगा।
क्या वो अपने 70 साल पुराने सपने को 21वीं सदी की इस नई हकीकत के साथ जोड़ पाएगा? भारत का परमाणु भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा।